अनएम्प्लॉयमेंट आज देश की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है। लोगों को नौकरियां नहीं मिली, लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। अगर 2000 ईस्वी की बात करें तो उस टाइम तक अराउंड 35% के अराउंड तक ये दिक्कत थी, लेकिन 2024 आते आते ये समस्या ऑलमोस्ट डबल हो चुकी, 65% के अराउंड चली गई। इतनी क्राइसिस बढ़ गई है जॉब्स को लेकर, इतने कंपटीशन और इतनी क्राइसिस बढ़ गई कि ये चीजें डबल होने लगी है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. लेकिन मेरा मानना है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज के समय में देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयबिलिटी है। अनएम्प्लॉयबिलिटी मतलब हौसला ही नहीं है, उसके अंदर काम करने की ताकत ही नहीं है, कोई स्टूडेंट कोई जॉब करने के लायक ही नहीं है। ये होता है आज के समय में। आपको बता दूं 100 में से 73 ग्रेजुएट स्टूडेंट, 100 में से 73 ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होते हैं वो कोई भी जॉब करने के लायक ही नहीं होते। पता नहीं वो क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो 100 में से 73 स्टूडेंट कोई काम करने के लायक ही नहीं होते। कंपनी कहती भैया हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, हमको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, और स्टूडेंट कहता है भैया हमारे पास जॉब ही नहीं है। तो कभी आप सोचने का प्रयास किए कि कंपनी को स्टूडेंट क्यों नहीं मिल रहा है, उनको एम्प्लॉय क्यों नहीं मिल रहा, और कभी सोचने का प्रयास किए हैं कि एक स्टूडेंट को अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है। लोगों को लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में क्या होगा कि इंडिया जो है वो पूरा वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. क्योंकि इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, तो यूथ में क्या होता है, जैसे आज मैं आपको बता दूं, आज हम लोग जिस जगह पे ना इसी जगह पे 90s 15 18 में बात करेंगे चाइना और जापान की, तो वो उस समय आज के समय पे थे। हमारे पास जिस प्रकार से पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जिस प्रकार से यूथ है, उसी प्रकार से उनके पास भी था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया ना, इन चीजों का इस्तेमाल किया, इन सारे यूथ का, यंगेस्ट लोगों का, स्टूडेंट का इस्तेमाल करके वो वर्क फोर्स बनाए, अपने कंट्री को एक मजबूत बनाए। तो लोग लग रहा है भैया ऐसे ही हमारे यहाँ इंडिया में होगा और ऐसा ही होगा, लेकिन जब आप इसको ध्यान से इसकी अंदर की गहराई को समझोगे ना तो सच सामने आ जाता है। आज मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में 1 करोड़ ग्रेजुएट्स हर साल होते हैं, 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट्स हर साल होते हैं, लेकिन 50 लाख बच्चे किसी भी कोई काम करने के लायक ही नहीं होते। इसको आप समझो कि ये नंबर छोटा बड़ा नहीं है। देश में 100 में से 78 बच्चे कोई काम करने के लायक नहीं है। 1 करोड़ ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, हर साल पास हो रहे हैं, लेकिन उसमें से 50 लाख कोई काम करने के 10,000 नौकरी करने का लायक ही नहीं है, वो बस डिग्री लेके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए ना, हल्ला मचा कर रखें कि हमारे इंडिया में इतने स्टूडेंट है, इतने ग्रेजुएट से, इतने IBS करते हैं, इतने तरह तरह का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें काम की चीजें एक भी % होती है। हमारे देश में जो आधी जनसंख्या है वो सिर्फ 25 साल की उम्र भी क्रॉस नहीं की है। इसका मतलब यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। देश में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसकी एज 34 ईयर है। इसका मतलब जिस यूथ से उम्मीद लगा कर रखी हो वो तो बेरोजगार है। हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 34 साल अंडर से सारे के सारे जो है इंडिया में लोग बैठे हुए हैं, जितने सारे लोग हैं 34 साल के अंदर सब बेरोजगार है। 78-80% लोग बेरोजगार है अंडर 34 ईयर। तो हमें किससे उम्मीद रहे चाहिए, इन यंगेस्ट लोगों से। ये तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस ट्रेन के इंजन बनने के बजाय इस ट्रेन में बोझ बनने के समान बन रहे हैं ये। इसीलिए इन सभी प्रॉब्लम का डिस्कशन करना, इनके बारे में सॉल्यूशन सोचना, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारा प्रयास, अगर हमारा मिशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है भैया आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, बस जॉब में मार्केट ही नहीं, आपकी जॉब ही नहीं लग पा रही है, आपके अंदर टैलेंट खूब है, तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। लेकिन अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कंपनी ने तो 1000 पोस्ट निकाल दी, 1000 वैकेंसी निकल गया, लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन कंपनी को ऐसा मजबूत बंदा, ऐसा स्टूडेंट मिल ही नहीं पा रहा, अच्छा एम्प्लॉय मिल नहीं पा रहा है, किसी के अंदर वो टैलेंट जो चाहती है उसको मिल नहीं पा रही है, मतलब स्किल की कमी। तो जहां पर स्किल की कमी होती है, जहां पर आपके अंदर कुछ होता ही नहीं, बस आप जॉब चाहते हो, वो होता है अनएम्प्लॉयबिलिटी। मतलब आपके अंदर हौसला ही नहीं वो काम करने की, तो इस चीज को हम लोग अनएम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा,
हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाए। देश में आज इसी की जरूरत है, अनएम्प्लॉयबिलिटी का जरूरत बहुत ज्यादा है, इसी की कमी बहुत ज्यादा है। पूरे देश में अगर हम यूथ की बात करें तो उसमें से 60% यूथ जो वो 21 सेंचुरी स्किल क्या होता है इसके बारे में जानना तो छोड़ो, नाम भी नहीं सुना। 60% रूरल एरिया में तो हालत इतनी खराब है कि 80% स्टूडेंट को प्रोफेशनल ट्रेनिंग नाम की चीज कोई मिलती ही नहीं है। इस वजह से उनको आगे का गैप समझ में आता नहीं है। आज यूथ में अगर इंडिया में यूथ की बात करें तो वो सबसे ज्यादा जो इंजीनियरिंग से आता है उसमें भी 33% आर्ट्स से निकलते हैं, अराउंड 40% के आसपास हमारा कॉमर्स से निकलता है। लेकिन ये इंडिया में जो कंपनी होती है वो टेक्निकल स्किल की डिमांड करते हैं जॉब के लिए, लेकिन ये जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले होते हैं इनके पास टेक्निकल नाम की कोई चीज होती नहीं है। इस वजह से वो मार्केट में फिट नहीं करते, इस वजह से उनको कोई जॉब मिलता नहीं है। इनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब में उसके अंदर भी होता है कि वैकेंसी बहुत कम आती है, पेपर लीक की तो हमारे दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है, पेपर लीक होते रहते हैं। प्राइवेटाइजेशन की वजह से सरकार जो है सीट कम कर रही है, इसकी वजह से एक अलग प्रेशर उन स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है। इसकी वजह से वो परेशान और इसकी वजह से वो अपने मतलब फ्रस्ट्रेशन में का शिकार होते चले जा रहे हैं। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 2-3 साल तो कोरोना खा गए इसमें। बीटेक की तरह अगर हम देखें बीटेक की तरफ तो 10 में से एक बच्चे की नौकरी हो रही, बाकी 9 बच्चे आराम से घर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 90% स्टूडेंट ना वो रट्टा मार मार के बस एग्जाम को पास किए हैं, उसके अलावा उनको कुछ आता जाता नहीं है। इससे अधिक हालत खराब तो एमबीए वाले की है। 93% स्टूडेंट को सीधा कंपनी अलाउ नहीं कर रही कि भैया आप जो पढ़ के आए हो आपको हम जॉब में नहीं रख सकते, क्योंकि आप जो पढ़ाई करके आए हो हमारे इंडस्ट्री को चाहिए नहीं। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ाई करके आए हो, ये 20 साल पहले होता था, इंडस्ट्री 20 साल आगे चली गई, कंपनी 20 साल आगे चली गई और आज उस नॉलेज की, आज उस एजुकेशन की कोई काम नहीं होती है। क्या इसका ना मेन रीजन आपको समझना पड़ेगा। हमें ना इंडिया से एक चीज को हटाना पड़ेगा कि आज 19वीं शताब्दी की जो हमारी किताबें हैं, जो पढ़ाई है वो 19वीं शताब्दी की है और उनको जो पढ़ा रहे जो हमारे टीचर वो 20वीं शताब्दी के हैं और हम जो स्टूडेंट हैं वो 21वीं शताब्दी के स्टूडेंट हैं। तो कॉम्बिनेशन कहां बन रहा है? 19वीं शताब्दी का आपका बुक है, 20वीं शताब्दी का आपका टीचर है और 21वीं शताब्दी का हमारा स्टूडेंट हम खुद हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा 21वीं, हमें आगे 100 साल के आगे सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे, क्या कौन सी कंपनी किनकी मार्केट शेयर होगा, किनका क्या आगे ग्रोथ होने वाला है, किनका वक्त आने वाला है, किस तरह की टेक्नोलॉजी काम करने वाली है। आज तो इंटरनेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन स्टूडेंट को सिर्फ किताबी भाषा, किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है पढ़ के। क्या अभी बाहर क्या होता है बहुत सारे कॉलेज में कि मार्क जुकरबर्ग आते हैं लेक्चर लेने के लिए। This afternoon I have the pleasure of introducing Mark Zuckerberg, which is one of our guest speakers this semester, to come and talk a little bit about computer science in the real world. As most of you probably know, as you guys are all do this much more than I do, founder of Facebook.com, which is social networking program. कभी आपने किसी IIM के बारे में सुना है कि वहां पर मुकेश अंबानी लेक्चर देने के लिए गए? नहीं होता ना ऐसा। हमारे इंडिया एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया बन चुका है कि इसमें हम लोग को शर्म आती जाके पढ़ने के लिए। मैं सच बता रहा हूं आपको, यही सब दिक्कत हो रही है। कभी आपने देखा कि कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन आकर के किसी क्लास को ले रहे हैं कि भाई ऐसे बिजनेस को खड़ा करते हैं, ऐसे ग्रो करते हैं? नहीं। लेकिन बाकी अदर कंट्री, हार्वर्ड, वाटर यूनिवर्सिटी में जाइए, वहां पर प्रैक्टिकल चीजें होती है। हमारे इंडिया में क्या है, बस लेक्चर को प्रमोट कर रहे हैं। भैया स्टूडेंट को क्या कर रहा है, जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं। क्यों पता है? क्योंकि अटेंडेंस करना है ना उसको। 75% अटेंडेंस मस्ट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। अब वो जो स्टूडेंट है वो जबरदस्ती जा रहा है पढ़ने के लिए। क्यों पता है? क्योंकि उसको अटेंडेंस पूरा करना है। टीसीएस ने इसी वीक में एक रिपोर्ट निकाला, इसमें से उन्होंने कहा है कि हमारे पास 80,000 वैकेंसी, लेकिन उसको फिल करने के लिए फ्यूचर रेडी स्टूडेंट ही नहीं है, स्किल सेट वाले स्टूडेंट रेडी नहीं है। अब सोचिए, अब हमारे पास आंख में है, देख रहे कि 80,000 वैकेंसी है, लेकिन 80,000 स्टूडेंट नहीं मिल पा रहा जो उस जॉब को कर पाएगा। उसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है। अभी हालत इतनी खराब हो गई है आज के समय में, आपको बता नहीं सकता। रिपोर्ट जब मैं देखता हूँ ना, रिसर्च करता हूँ, तो मेरे दिमाग घूम जाता है कि भैया ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर इंडिया के अंदर। अभी IIM के मतलब हालत इतनी खराब है। बिट्स पिला में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया इस साल के जो हमारे बैच के जो स्टूडेंट निकले हैं ना, इनको कहीं जॉब दिला दो। उनके पास खुद जॉब नहीं है। सोचिए, वो किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने बैच के स्टूडेंट को जॉब दिलाने के लिए। IIM लखनऊ की हालत ये खराब है कि वो अपने पुराने स्टूडेंट 2011 के स्टूडेंट को मैसेज कर रहे हैं कि भैया अगर कोई किसी को जानकारी में कोई होगा, कोई कंपनी जहां पर कोई जॉब हो रहा होगा तो हमें जरूर बताइए, हम अपने स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं। इतनी हालत खराब है। IIM लखनऊ को, बिट्स पिलानी ग्रुप जैसे इंस्टीट्यूट को, और ये
ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है किसी और को ताकि हमारे स्टूडेंट कहीं पर जाकर नौकरी कर ले। ये हालत इतनी खराब, इसका मतलब एक चीज तो पक्का है, हमारे कॉलेज में आउटडेटेड सिलेबस चल रहा है, हमारे पढ़ाने वाले टीचर वो काम कर रहे हैं जिन्होंने खुद काम नहीं किया, मार्केटिंग वो सिखा रहे हैं जिन्होंने मार्केटिंग पे 1 रुपया खर्चा नहीं किया, बिजनेस वो लोग सिखा रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ बिजनेस किया नहीं, वो लोग भी खुद ऐसे पढ़े हैं, खुद किसी और को पढ़ा रहे। भैया हमारे पास होना चाहिए कि भैया बिजनेस वो सिखाए जो खुद किया, मार्केटिंग में वो सिखाए जिन्होंने मार्केटिंग पे खर्चा लाखों करोड़ रुपए किया है, जो लाइफ में रिस्क लिया है, जो बड़े बड़े बिजनेस को खड़ा किया है, वो आकर सिखाएंगे। तब ना हमको लगा कि भैया ये सच में किया, तुमने सिखाएगा। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको हम क्या सिखा पाएंगे? तो इसी प्रकार से टीचर होना चाहिए। टीचर अगर खुद कुछ करा है, कुछ बिजनेस खड़ा किया है, कहीं पर कुछ कॉर्पोरेट में काम किया है, तब वो अपने अचीवमेंट को शेयर करेगा, अपने बारे में बताएगा कि हमने इस प्रकार से रेडी होकर किस तरह किया, तब ना हम उसको सीख पाएंगे। यही चीज की दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो टेक्निकल चीजें होती है वो इतनी इंटरनेट इतने तरीके से बढ़ रहा है कि उस हिसाब से हमारा एजुकेशन, हमारा ट्रेनिंग, हमारा लर्निंग ये नहीं बढ़ पा रहा है। अभी 10 साल में ऐसे ऐसे मेजर चेंजेस आते हैं इंटरनेट में जो पिछले 100 साल में नहीं आया था। अभी 30 साल पहले 1991 में हमें 2G हम लोग को इंडिया में प्रोवाइड किया गया, फिर 12 साल लग गए हमको आते आते 3G पे, फिर 5 साल लगे 4G पे आते थे, 2-3 साल में 5G की बात कर लेंगे, आप तो भैया 6G बात करने बात चलना शुरू हो गया। और ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी बात नहीं है, आप सर्विस देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो, रिटेलर देखो, हर जगह जब आप देखोगे बिजनेस के अलग अलग फील्ड में तो हर जगह टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। लेकिन उस हिसाब से हमें स्टूडेंट को ट्रेन नहीं किया जा रहा है, तो हम फ्यूचर रेडी स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। हमें आगे तरह से अब हम लोग अभी देखो ना, अभी कुछ दिन पहले बात हुआ था, चैट जीपीटी पे बात होना शुरू हुआ था, लोगों ने क्या कौन सा चीज आ गया। अब जब लोगों ने जब चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स देखा तो उसमें लेटर राइटिंग, स्क्रिप्ट, ईमेल सब कुछ लिख रहा है, गाने सॉन्ग सब कुछ लिख रहा है, साइड लिख रहा है, तो लोग होश उड़ गए भैया ये क्या बोला है। फिर कुछ समय के बाद आ गया आपका इमेज जनरेटिंग आ गया, अब भैया एआई इमेज जब बना रही है। अब कुछ समय बाद आ गया वीडियो जनरेटिंग आ गया। अब भैया मूवी का जो लाखों का खर्चा होता था वो छूट गया। भाई कई सारे ऐसे जो मूवी जो डायरेक्टर होते हैं उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है कि भैया हमने जो लाखों करोड़ों रुपए $बिलियन हमने पैसा फूकते थे सिर्फ मूवी शूटिंग करने के लिए, अब तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारा एआई वीडियो जनरेट करता अलग अलग क्लिप्स को करके। तो पहले स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना शुरू किया, ईमेल लेटर पोस्ट करना शुरू कर दिया, फिर धीरे वो इमेज बनाना शुरू किया, धीरे धीरे वीडियो करना शुरू किया। तो क्या अब वीडियो एडिटिंग जो करता उसका काम रह गया क्या? नहीं, अब वो सब एआई करेगा। तो हम लोग को अपने आप को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, हम लोग को अपने आप को इस तरीके से सीखना पड़ेगा कि हम लोग को भी अपने लर्निंग को अलग लेवल पे ले जाना होगा। अभी अगर नोकिया आज खत्म क्यों हो गया? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, अपने आप को मतलब अपने आप को एडवांस नहीं किया, वो पूरी पुराने उस समझा नहीं कि आने वाला दौर किसका होगा, स्मार्टफोन में कन्वर्ट नहीं किया नोकिया, इसीलिए नोकिया कहां फेंका गया पता नहीं चलता, लोग उसको जानते भी नहीं, आज के समय में लोग देखे भी नहीं है। तो अगर हमने भी अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने लर्निंग को सिस्टमेटिक तरीके से आने वाले 100 साल में क्या होने वाला है उसको देख करके पढ़ाई को नहीं चेंज किया, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का प्रयास नहीं किया, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सिस्टम को बदले। हमें उन सभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ हमें अब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को भी कॉर्पोरेट से टाइप करना चाहिए ताकि वो उन जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे जो भी सीख पाए, उनके साथ मिलकर के कोर्स बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट पास इतना दिमाग नहीं है, गवर्नमेंट के पास उतना अटैचमेंट नहीं, उतना उनका रीच नहीं है। तो उनको क्या करना है कि भैया कोई कॉर्पोरेट कंपनी है उनके साथ टाइप करे और कुछ ऐसा एजुकेशन का कोर्स बनाए, उसको वो प्रोवाइड करे स्टूडेंट को, तब ना कुछ सीख पाएगा। हमें प्रयास करना है कि हमें ऐसे ऐसे लोगों से सीखना जो खुद पहले काफी दूर तक पहुंचे हुए बिजनेस के काफी एक्सपर्ट है, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो अगर हमें जॉब करनी है ना तो ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें अपने स्किल सेट को तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट हमें बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जॉब करने के लिए दिक्कत नहीं है, मैं हर बार कह रहा हूँ दिक्कत नहीं जॉब की, जॉब बहुत मिलेंगे, आपको सही तरीके से लेनी पड़ेगी, लेने का दम होना चाहिए, लेने का हौसला, लेने का टैलेंट आपको करनी पड़ेगी, आपके अंदर वो चीज सीखना पड़ेगा जो आगे 10 साल में क्या होगा। कहा जाता है ना कि जो फ्यूचर को देखा, जिसने भविष्य को देखा, भविष्य में लोग उसी को फॉलो करेंगे। आपने अभी मत देखो कि अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या किसकी डिमांड ज्यादा है। आप ये सोचो 10 साल के बाद हमारी जो हम काम कर रहे हैं इसकी क्या वैल्यू रहेगी। 10 साल के बाद अभी कॉफी जो अभी अपने काफी रेस्टोरेंट में देखा होगा, काफी सारे बहुत सारे जगहों में डॉक्टर्स को रिप्लेस कर दिया एआई, बहुत सारे जगहों पे वेटर को रिप्लेस कर दिया, बहुत सारे जगहों को टीचर को रिप्लेस कर दिया, सब एआई कर दिया। अब क्या टीचर्स की, वेटर की, डॉक्टर्स की जरूरत है? नहीं जरूरत है, अब सब आ गए एआई, सब आ गए रोबोटिक सिस्टम। तो अगर हमने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, आने वाले समय के एडवांस लेवल को नहीं समझा, तो शायद हम पीछे छूट जाएंगे और ये बड़ा दिक्कत होगा हम लोग को। कहा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे लिए खतरनाक नहीं होती, लेकिन हाँ अगर हम उनका यूज ना करें, उनकी तरह से अगर हम बदलाव ना करें, उनकी तरह से हम खुद को बदलना चालू करें, अपडेट ना करें, तो हम पीछे पक्का छूट जाएंगे।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी हमें हमारा मेन प्रयास होना चाहिए कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, हमें आने वाले 100 साल में किस प्रकार से जिंदगी बदलने वाली है, दुनिया किधर की किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें उसके अनुसार से अपने पढ़ाई को भी चेंज करना पड़ेगा। हमें भेड़ बकरी की तरह से गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल पे चाहे तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, ताकि हम कुछ भी पढ़ लें उसका आगे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। भाई मेरा तो पर्सनली मानना नहीं है कि हमें ये सब पढ़ाई को जो करना है। हम तो खुद वैसी चीजों को पढ़ना पसंद नहीं करते जो आगे हमारे लाइफ को कंट्रीब्यूट नहीं करते। भैया जो हमारी जिंदगी को, हमारे करियर को कंट्रीब्यूट करता है, हम उसी को नॉलेज करेंगे, उसी से पढ़ाई करेंगे। आप जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आगे नौकरी में नहीं कमा रहा है, नहीं जिंदगी में कमा रहा है, तो उस चीज को पढ़ाई करके क्या मिलेगा आपको? ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे कंटेंट को, आपके सामने मुद्दे को, देश के मुद्दे को आप तक लाके पहुंचाएं। तो यही हमारा प्रयास है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। और आज के इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।